हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दीदी की क्लास। टुडे वी विल डू क्लास 9 चैप्टर 2 2.3. We will do this today. Hope you understand the linear equations, linear polymers, and how to represent a statement into a linear equation. Today we will do more sum according to this. Okay. चलो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज। पहले तो इसे अच्छी तरह समझना है, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी तभी आप उसको कर पाओगे। चलो देखो क्या कह रहा है वो। अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक बच्चे के बैंक अकाउंट सेविंग में ₹500 है, ठीक है। शी गॉट ₹150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। तो उसको पॉकेट मनी मिल रही है 150। ये तो सबको मिलती है ना, जो हमारी सबसे फेवरेट चीज़ है पॉकेट मनी। चलो आप भी अपना हिसाब लगा सकते हो कि कैसे लगाना है। अगर इतने पैसे मिलते हैं तो मैं इतनी मुझे पॉकेट मनी मिलती है। उसके बैंक अकाउंट में 500 है और उसको एवरी मंथ 150 पॉकेट मनी मिल रहा है। हाउ मच मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। वो कह रहा है पहले तो मुझे आप ये बताओ कि उसकी जो पैसे हैं, मनी है, वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ उसके पास कितने पैसे होंगे। तो ये आपने मुझे सेकेंड मंथ से बताओ एंड सो ऑन। और अब कितने तक निकालना है ये तो बताया नहीं, बट ऐसे चलो हम थोड़ा निकालेंगे कि फर्स्ट मंथ में कितने हैं, सेकेंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं। और क्या कह रहा है वो निकालने के लिए हमें कि फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन। यस, दिस इज़ द मेन थिंग विच वी हैव टू डू। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। nth मतलब n की वैल्यू कोई भी हो सकती है कि इन द फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, nth अप टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर हो सकता है कि उस मंथ तक उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे, हमें ये फाइंड करना है। पहले इनिशियली उसके पास 500 है और 150 उसे एवरी मंथ मिल रहा है। तो पहले हम सेकेंड मंथ वाला वो निकालें। देख लो, मान लो चलो यहाँ पे ऐसे एक टेबल सा बना देते हैं तो समझ आना इजी हो जाएगा उससे। मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख रही हूँ जब से हमने शुरू करना है। ये 1 2 3 4। तो जब उसने शुरू किया तो उसके बैंक में 500 थे। उसके बाद उसे एवरी मंथ 150 मिल रहा है। तो 500 तो उसके पास और थे, तो पहले मंथ में उसे मिल गया 150। तो ये उसके पास रुपीज़ आ गए कितने, 650 हो गए उसके पास। अब सेकेंड मंथ में क्या हुआ, ये 650 तो उसके पास ऑलरेडी थे, मतलब 500 तो था ही था उसके पास, है ना। फिर पहले मंथ का 150 था, तो दूसरे मंथ का भी 150 था, तो कितना हो गया उसके पास 800। उसके पास टोटल 800 हो गया सेकेंड मंथ। अब थर्ड मंथ में क्या होगा, तो 500 पहले था प्लस 150 और पहले मंथ के, ये दूसरे मंथ के, ये तीसरे मंथ के, तो ये आ जाएगा उसके पास 950 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। मतलब 150 एवरी मंथ क्या हो रहा है, और प्लस हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, फोर्थ मंथ में क्या होगा, 4 टाइम होना है 150 को। यहाँ 3 मंथ में 3 टाइम था, 2 मंथ में 2 टाइम था, 1 मंथ में 1 टाइम था। तो मैं इसको अगर ऐसे भी लिखूँ तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे उसके 950 और 150, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 1100। तो उसके पास आ गए 1100, ठीक है, फोर्थ मंथ में एंड सो ऑन, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ये तो हमने निकाल लिया। एक हमें उसने बोला था सेकेंड मंथ में बताओ मुझे कितना है, और वो कह रहा है कि इसका एक अब ये जो हमने कर रहे हैं इसको हमने एक लीनियर एक्सप्रेशन में लिखना है, कि ताकि अब वो हमें किसी भी मंथ का पूछे हम ईजिली निकाल सकें। तो अब मुझे लगता है कि आप इसको लिख सकते हो।
देखो इसमें वेरिएबल, सबसे पहले तो कांस्टेंट जो है उसको तो लिख लो, ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो बढ़ ही नहीं रही है कोई चीज़, ठीक है। बढ़ क्या रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स, तो जितने जितने मंथ्स बढ़ रहे हैं उतने ही मंथ 150 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं मंथ को n ले लूँ तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है 150 के साथ, ये बन गया मेरा वेरिएबल। मतलब मैं लिख सकती हूँ 150 500 प्लस 150 n, 150 मेरा कोफिशिएंट है, n मेरा वेरिएबल है। तो ये मेरा इसका लीनियर एक्सप्रेशन है इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का। समझ गए ना? देखो बेटा, अब समझो, ये स्टेटमेंट इसी से बनी है। जितने भी मंथ का हम निकालना है उतनी बार हमें 150 करना है। तो मतलब अगर n का निकालना है तो n को 150 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 500 तो हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, गॉट इट? बस ये इसका आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले ना आपको उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है, फिर आप सम बहुत इजीली कर पाओगे। क्या कह रहा है अभी ये देखो, वो कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 13 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों लेंथ इक्वल होंगी, दोनों ब्रेथ इक्वल होंगी। तो जो लेंथ है वो कह रहा है वो इसकी 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। कब करना है? अगर ब्रेथ जो है, ब्रेथ की उसने हमें ये 3 वैल्यू दे दी कि वो कह रहा है कि अगर ब्रेथ उसकी 12 सेंटीमीटर है तब उसका कितना एरिया है, अगर 10 सेंटीमीटर है तब उसका कितना एरिया है, और अगर 8 सेंटीमीटर है तब उसका कितना एरिया है। एक चीज़ तो वो कहता है पहले मुझे ये निकाल के दो। अब इसमें लेंथ तो कांस्टेंट, अब हमें एरिया का फार्मूला पता है। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? यस, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ हमारे पास है 13 और ब्रेथ हमें दी हुई है 3 अलग अलग वैल्यू, 12, फिर हम 10 से निकालेंगे, फिर हम 8 से निकालेंगे। तो चलो इसका भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं, उससे ना आपको बड़ा अच्छी तरह से ना समझ में आ जाएगा। इसमें मैं ब्रेथ की वैल्यू लिखूँगी। जब है ब्रेथ की वैल्यू 12, जब है ब्रेथ की वैल्यू 10, और जब है ब्रेथ की वैल्यू 8। और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लेंथ मेरी है 13। लेंथ तो मेरी सेम ही है, सब जगह लेंथ सेम है 13। और एरिया निकालने का क्या फार्मूला है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैं फिर यहाँ पे एरिया निकालूंगी, मैं लिखूँगी लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मेरी 13 है, 13 इंटू 12 करना है मुझे, तो मेरे पास आ जाएगा 156। अब यहाँ पे लेंथ 10 है और लेंथ 13 है और ब्रेथ है 10। फिर से हम वही करेंगे, लेंथ हमारी 13 कांस्टेंट रहेगी, ब्रेथ आ जाएगी 10, तो ये आ जाएगा 130। यहाँ पे मेरी लेंथ 13 है, ब्रेथ मेरी 8 है, इसको करूँगी तो 104 एंड सो ऑन, जो भी मुझे ब्रेथ की वैल्यू दी गई जाएगी वो। तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें कांस्टेंट क्या रह रहा है आपका? जब एरिया निकालते हो तो कांस्टेंट क्या रह रहा है आपका? 13, जो कि लेंथ है। तो चेंज क्या हो रहा है आपका? ब्रेथ। तो ब्रेथ चेंज हो रही है, मतलब बी चेंज हो रहा है, हमारा वेरिएबल है यहाँ पे ब्रेथ। तो इसका जो अब उसने देखो क्वेश्चन में हमें और क्या पूछा है, और उसने कहा है कि ये तो आप निकाल लो, फिर करो फाइंड द लीनियर पैटर्न। तो इसका कहता है कि लीनियर पैटर्न भी फाइंड करो टू रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट का एक लीनियर पैटर्न भी मुझे बताओ। तो वो जो लीनियर पैटर्न है वो हमारा ये है, मतलब कि 13b। अब इसका मतलब अगर हम कुछ नहीं डाल रहे तो मतलब वो उसके साथ मल्टीप्लाई ही हो रहा है। 13b इज़ द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो b की वैल्यू आप जो भी भरोगे वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, अच्छी तरह समझो क्या कह रहा है वो कह रहा है ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। कोई रैली शुरू हुई है
सारे इकट्ठे होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, एजिटेशन गवर्नमेंट के घर। तो उसमें 120 मेंबर से शुरू होगी। अब सभी में जोश होता है जब शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जोश कम हो जाता है। तो वो कह रहा है कि क्या हुआ कि ईच आर 9 मेंबर्स आर ड्रॉप आउट फ्रॉम द ग्रुप। घंटे के बाद 9 जनों का कम हो गया, वो चले गए। फिर 9 जनों का कम हो गया, वो चले गए। फिर 9 जनों का कम हुआ, वो ऐसे ऐसे निकलते जा रहे हैं। वो कह रहा है रैली से शुरू तो 120 से की थी, पर हर घंटे में 9 मेंबर निकल रहे हैं। हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 3 आवर। वो कहता पहले तो मुझे ये बताओ कि 1 घंटे के बाद कितने बचे, 2 घंटे के बाद कितने बचे, 3 घंटे के बाद एंड सो ऑन कितने बचे। एक तो मुझे ये बता दो। दूसरा वो कहता है फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, जैसे हमने लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस में किया है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक लीनियर एक्सप्रेशन भी बताओ, ताकि मुझे पता चल जाए कि एट द एंड ऑफ nth आवर, कि जब nth मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी, कि nth मैंने फाइंड करना है कि 10 आर घंटे के बाद कितने मेंबर बचेंगे, क्योंकि ये लीनियर है ना, 9 ही जा रहे हैं हर घंटे में, और हर घंटे में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, लीनियर एक्सप्रेशन मतलब इक्वली बढ़ रहा है जहाँ घट रहा है। ये ऐसे ही नहीं जा रही इसकी वेव कि पहले घंटे में गए 9 तो आधे घंटे बाद 8 चले गए, ऐसे नहीं है, लीनियर ही कम हो रहे हैं। तो उसका मुझे लीनियर एक्सप्रेशन बताओ nth आवर में कितने रहेंगे। तो देखो एक चीज़ तो फिक्स है कि स्टार्ट तो 120 से हो गया था ये। ओके, अब हम इसको भी ना एक ऐसे बॉक्स बनाने ना आपको समझ आ जाता है, वही करूँगी मैं। हमें निकालना है पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में। तो स्टार्ट जब हुआ था तो 120 थे, जीरो घंटे में। तो 1 घंटे बाद क्या हुआ, 9 मेंबर चले गए बाहर, तो मैंने कर दिया 120 माइनस 9, तो मेरे पास बच गए 111 मेंबर। दूसरे घंटे बाद और चले गए 9, मतलब कि 120 में से 9 पहले गए और 9 बाद में और चले गए। तो अब मेरे पास कितना बचा, 102। तो तीसरे घंटे में 9 और चले गए। तो 120 में से पहले घंटे में 9 गए, फिर दूसरे घंटे में 9 गए, फिर तीसरे घंटे में 9 गए। तो अब मेरे पास कितने मेंबर बचे, 93 मेंबर। तो अब देखो क्या हुआ, पहले घंटे में दूसरे घंटे में 9 गया, तो अगर मुझे 9 को कितनी बार माइनस करना पड़ा, 2 टाइम्स, मतलब मुझे करना पड़ा दूसरे घंटे के लिए 9 को 2 टाइम माइनस, और तीसरे घंटे के लिए मुझे 9 को कितनी बार माइनस करना पड़ा, 3 टाइम। तो क्या हो रहा है इसमें, एक चीज़ कांस्टेंट कौन सी रह रही है, 120, इसको तो लिख लो। और क्या हो रहा है, हर जितने भी घंटे का मुझे निकालना है वो मल्टीप्लाई होके 9 से माइनस हो रहा है, मतलब 9 से मैं एन आर का निकालना है तो एन आर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें से माइनस करने के लिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई साइन होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 है। तो दिस इज़ द आंसर। ये जो हमारा है लीनियर एक्सप्रेशन बन गया कि nth आवर में, n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके इसमें निकाल सकते हो। अगर मान लो मैंने 10th आवर में निकालने हैं तो मैं n की जगह पे क्या पुट कर दूँगी, 10। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 120 माइनस 90, तो 10th आवर में वहाँ पे सिर्फ कितने मेंबर बचेंगे, 30, ओनली 30 मेंबर रह जाएंगे 10 घंटे के बाद। ऐसा है, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन इजी है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो हम कल करेंगे। बस समझो लीनियर को, लीनियर एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।